औरतों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है, भगवान नहीं। दोस्तों 40 और 50 के दशक के बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार जिसने समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। जिस दौर में फिल्में तुच्छ लोगों का काम समझी जाती थी, उस दौर में इन्होंने न केवल दौलत और शोहरत बटोरी थी बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नलिनी जयवंत की। गुजरी हुई बातों का ध्यान भी मेरे लिए पाप। प्यार पाप नहीं होता सुषमा। नलिनी जयवंत, इनका जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। जवाब चाहिए? पाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा। नलिनी उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी के अलावा उनके 2 बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और इनके शौक को इनके पिता ने भी सपोर्ट किया। इन्हें एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई और साथ ही साथ इन्होंने हीराबाई जवेरी के क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी। जिस जगह नलिनी का घर था दोस्तों, वहाँ पास में ही इम्पीरियल ड्रीमलैंड और वास्तविक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफ़ा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति इनमें एक गजब का आकर्षण था। के देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शेर तो आपको बहुत याद है। हालांकि तब तक इन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि ये आगे चलकर फिल्मों का एक बड़ा नाम बनेंगी और ना ही इनमें ऐसा सोचने की हिम्मत भी थी, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज़्यादा खिलाफ थे। दोस्तों उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी की सगी बुआ की लड़की थी, लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। मगर किस्मत का लिखा कोई भला कैसे मिटा सकता है। नलिनी का जन्म फिल्मों में काम करने के लिए ही हुआ था। फिर इनके पिता फिल्मों के कितने भी खिलाफ थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नलिनी की किस्मत आखिरकार इन्हें फिल्मों की तरफ ले ही गई। इनकार तो हो, एक आह निकले तोड़ के दिल, नगमा न सही झंकार तो हो। अरे न वाह वाह, न कोई दाद, न कोई तारीफ। मालूम होता है शायरी आप जरा कम समझते हैं। उस वक्त नलिनी महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वो जगह थी दोस्तों जब नलिनी पर चिमनलाल देसाई की नज़रें पड़ी थी। चिमनलाल देसाई उस दौर के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस जैसे सागर मूवीटॉन, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन सिंगर, वतन निर्दोष, औरत, ग्वालन, आँख बिचौली, आदाब, अर्ज और रोटी जैसी फिल्में बनाई थीं। चिमनलाल उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे थे। चिमनलाल ने जब नलिनी को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को अपनी फिल्म राधिका में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेंगे। चिमनलाल ने जब नलिनी को फिल्मों में लेने की बात उनके पिता को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी और उन्होंने नलिनी के पिता को खूब समझाया कि अब वक्त बदल चुका है और उनकी बेटी से कोई भी गलत काम नहीं कराया जा रहा है। चिमनलाल के सामने आखिरकार नलिनी के पिता को झुकना पड़ा। इस तरह साल 1941 में रिलीज हुई चिमनलाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई। फिल्म में नलिनी के हीरो थे हरीश, जो आगे चलकर एक्टिंग छोड़ फिल्म डायरेक्टर बन गए।
और अपना नाम हरीश से बदलकर तारा हरीश कर लिया था। तारा हरीश ने बर्मा रोड, नकली नवाब, काली टोपी, लाल रुमाल और दो उस्ताद जैसी फिल्में बनाई थीं। दोस्तों, पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, बल्कि इस फिल्म में इन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इनमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने डुएट्स थे, जिनमें इन्होंने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ अपनी आवाज़ दी थी। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी ने 4 गीत गाए थे। आँख मिचौली में, सात और निर्दोष में, 6 व आदाब अर्ज है में नलिनी ने 4 गीतों में अपनी आवाज़ दी थी। इन सभी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की थी। दोस्तों, इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी का अफेयर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया था, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वीरेंद्र देसाई न केवल शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता थे, बल्कि उम्र में भी इनसे काफ़ी बड़े थे। इस शादी का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि नलिनी के माता पिता इनसे खफा तो हुए ही, साथ ही चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। दूसरी तरफ नलिनी को भी नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र देसाई और नलिनी ने आखिरकार फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में मलाड में एक बंगला किराए पर लेकर रहने लगे थे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और ना ही नलिनी जयवंत को किसी भी फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशाधर मुखर्जी इन दोनों को 2000 रुपये तनख्वाह ज़रूर हर महीने देते रहे। कहते हैं दोस्तों कि नलिनी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो केवल उसी फिल्म में काम करेंगी जिसे उनके पति वीरेंद्र देसाई डायरेक्ट करेंगे। इसी वजह से शशाधर मुखर्जी नलिनी से नाराज़ हो गए थे। लंबे वक्त तक जब नलिनी फिल्मों में नज़र नहीं आई तो दर्शक इन्हें भूलने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि नलिनी और वीरेंद्र देसाई के बीच विवाद होने लगे थे। भले ही ऊपर से ये दोनों बेहद खुश नजर आते थे, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर दोनों ही बहुत कुंठित और परेशान थे। 3 साल बाद यानी 1948 में नलिनी और वीरेंद्र देसाई की शादी टूट गई। इन 3 सालों में नलिनी ने केवल एक ही फिल्म की थी जिसका नाम था फिर भी अपना है, और ये फिल्म भी काफ़ी लंबे वक्त में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन जब नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर अचानक फिर से रफ्तार में आ गया। इसी साल यानी 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज़ हुईं। एक थी दिलीप कुमार के साथ जिसका नाम था अनोखा प्यार, और दूसरी थी त्रिलोक कपूर के साथ जिसका नाम था गुंजन। और ये दोनों ही फिल्मों में नलिनी के काम को खूब पसंद किया गया। अगले साल यानी 1949 में नलिनी नजर आई चकोरी व आंखें नाम की फिल्मों में। साल 1950 में ये दिखी हिंदुस्तान हमारा और मुकद्दर जैसी फिल्मों में। एक्टिंग के अलावा नलिनी ने इन फिल्मों में भी गाने गाए थे। हालांकि इन फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं किया था, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि ने नलिनी को एक बड़ा स्टार बना दिया था। इसी साल नलिनी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था संग्राम, जो कि बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी थी। ये फिल्म भी सफल रही थी और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में नलिनी के हीरो दादा मुनि यानी अशोक कुमार थे। दोनों ही फिल्मों में संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने। 1950 से लेकर 1960 के सालों के बीच नलिनी अपने करियर के पीक पर रहीं। इस दौरान इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, देखा जाए तो नलिनी ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था और इनमें से ज़्यादातर फिल्में इसी दशक में बनी थी। 1954 में रिलीज़ हुई नलिनी की फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। साल 1955 में रिलीज़ हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में नलिनी के साथ सुनील दत्त नजर आए थे और वो फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम कर रहे थे। साल 1955 में ही आई फिल्म चिंगारी में सालों बाद नलिनी ने एक गीत गाया था, लेकिन 50 के दशक के आखिरी सालों में नलिनी का जलवा कम होने लगा था। 60 के दशक में नलिनी ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया था। ये फिल्में थीं
अमर रहे प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल और हम वो बॉम्बे रेस कोर्स। इनकी फिल्म अमर रहे प्यार फ्लॉप हो गई थी दोस्तों। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उस दौर के एक कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन मेहरा थे। राधा किशन मेहरा के जिगरी दोस्त थे अभिनेता प्रभु दयाल, जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। प्रभु दयाल कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और एक दो फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। राधा किशन मेहरा ने इस फिल्म को बनाने में अपनी पाई लगा दी थी, लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई दोस्तों, तो राधा किशन इतना ज़बरदस्त नुकसान बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बहरहाल दोस्तों, नलिनी ने दूसरी शादी की थी अभिनेता प्रभु दयाल से। फिल्म मुनि मसी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म बॉम्बे रेसकोर्स के बाद नलिनी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और गृहस्थी संभालने लगी, जबकि इनके पति प्रभु दयाल फिल्मों में एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्शन करते रहे। लगभग 18 साल के बाद नलिनी एक बार फिर से एक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी साल 1983 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक। इस फिल्म में नलिनी अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने मां का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। इन्होंने कहा था कि वो फिल्म मेरे जीवन की मुझे मेरी भूमिका जैसी सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह से दूर रखना ही बेहतर समझा। दोस्तों, साल 1946 में रिलीज हुई नलिनी की फिल्म फिर भी अपना है को साल 1951 में नाम बदलकर दोबारा रिलीज किया गया था। उस वक्त फिल्म का नाम रखा गया था भाई का प्यार। अभिनेता अशोक कुमार और अभिनेता अजीत जी के साथ नलिनी की जोड़ी बड़ी पसंद की गई थी। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10 फिल्मों में काम किया था। इनकी फिल्म नंद किशोर और निर्दोष को मराठी भाषा में भी डब किया गया था। वहीं इन्होंने वारसदार नाम की एक गुजराती फिल्म में भी काम किया था, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी। क्योंकि छोटी उम्र से ही नलिनी ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, तो अपने पूरे करियर में इन्होंने कुल 39 गाने भी गाए थे। दोस्तों, बात अगर नलिनी को मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1959 में इन्हें फिल्म काला पानी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, जबकि 2005 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी ने नलिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों, 22 दिसंबर 2010, जगह चेंबूर। उस दिन काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन यानी एक्ट्रेस नलिनी की डेथ हो। दोस्तों, घर में लाश 3 दिन तक सड़ती रही। पड़ोसियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मौत के 3 दिन बाद एक आदमी एम्बुलेंस लेकर आया और खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताकर उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में इनके पास कोई नहीं था। इनकी हालत इस कदर ख़राब थी कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया था कि ये बिल्कुल अकेली रहती थी। इनकी डेथ के बाद दोस्तों कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही कोई इनके घर पर गया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन पति की मौत के बाद इन्होंने लोगों से दूरी बना ली थी। पड़ोसियों का ये भी कहना था कि शायद ही इसके बाद कोई इनसे मिलने आया हो। दोस्तों, एक पड़ोसी ने तो ये बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी, लेकिन सवाल ये था कि इनकी मौत आखिर कैसे हुई। जो शख्स इनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था। गौर करने वाली बात ये भी है दोस्तों कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी।
50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से हुई मौत पर हर कोई हैरान था। और दिल जाते